और लाल बहादुर शास्त्री हिंदुस्तान की संसद में एक जालिम तानाशाह ने, एक जाबर व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी, जिसको देश की संसद और देश की और प्रदेशों की विधानसभाओं में हम सबने चुनकर भेजा था, आज उन्होंने हमारे पेट पर, रोजी रोटी पर डाका डाला है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जमीन मां, एक मां वो है जो पैदा करती है, एक मां वो है जो प्रदेश, देश और परिवार का, गांव का पेट पालती है। ना पैदा करने वाली मां के ऊपर आक्रमण मंजूर और ना रोजी रोटी और पेट पालने वाली मां के ऊपर आक्रमण मंजूर। मोदी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिसको देश का खेती का मंत्री बनाया, उसका एफिडेविट पत्रकार भाई खड़े, इनको निकालियो। उसने लिखा, मेरे पास ना खेती की जमीन है, ना मैंने कभी खेती करी। इस देश के प्रधानमंत्री ने कभी हल्का बूट पकड़ा नहीं, कभी कणक बाडी नहीं, कभी कणक बढ़वाई नहीं, कभी जीरी की पौध लगाई नहीं, कभी लगवाई नहीं, कभी सौदा लेकर बाजार आए नहीं, कभी सौदा बेचने गए नहीं। कृषि मंत्री भी ऐसा है, प्रधानमंत्री भी ऐसा ज्ञान हमें देते। हिंदुस्तान की संसद में एक जालिम तानाशाह ने, एक जाबर व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी, जिसको देश की संसद और देश की और प्रदेशों की विधानसभाओं में हम सबने चुनकर भेजा था, आज उन्होंने हमारे पेट पर, रोजी रोटी पर डाका डाला है। जमीन मां, एक मां वो है जो पैदा करती है, एक मां वो है जो प्रदेश, देश और परिवार का, गांव का पेट पालती है। ना पैदा करने वाली मां के ऊपर आक्रमण मंजूर और ना रोजी रोटी और पेट पालने वाली मां के ऊपर आक्रमण मंजूर। मोदी और खट्टर ने दोनों पर किया है और दुश्मन को डाला है। मेरे बुजुर्गों, साथियों, जबरन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किसान, गरीब और मजदूर और दुकानदार विरोधी एक कानून पारित किया, जिन्हें हम 3 काले कृषि कानूनों का नाम देते हैं। कोई उन्हें एक मानता है, वो 3। वो कानून है क्या और उसका आपकी, मेरी, हम सबकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, थोड़े से शब्दों में उसकी आपसे चर्चा करूंगा। नरेंद्र मोदी जी, मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला कहते हैं, अब अनाज मंडी और सब्जी मंडियों की जरूरत नहीं, वो इस कानून से सारी खत्म हो गई जो पारित कर दिया। मुझे एक बात बताइए, अनाज मंडी के भी कुछ साथी हमारे बैठे, बेलू भाई से मैं अभी चर्चा करने लगा था इस बारे में। जिस दिन अनाज मंडी और सब्जी मंडी खत्म हो जाएंगी, जिस दिन ये सारी उठ जाएंगी, जिस दिन ये बिल्कुल इनका मलिया मेट हो जाएगा, जो मोदी, खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने निर्णय किया, आपकी जीरी, आपकी कणक, जो पड़ोस का अपना इलाका है, वहां कपास, सरसों या दूसरी अपनी फसलें, वो खरीदेगा कौन? कैसे खरीदेगा? किसान को कीमत मिलेगी कैसे? उसका तरीका बता दीजिए। नरेंद्र मोदी और दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर, वो तो इनके पेट पे इनको कहते हैं बिचौलिए। हमारे जो अग्रवाल भाई हैं, हमारे जो आड़ती भाई हैं, वो कहते हैं तो बिचौलिए, ये खत्म कर लें। परंतु मुझे ये बता दीजिए, जब अनाज मंडी नहीं होगी तो मेरी फसल बिकेगी कैसे? किसान ये सवाल पूछता। उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य दोगे कैसे और वो लेगा कैसे और किससे लेगा? उसका जवाब बता दो। ये बात पिछले 3 महीने से लगातार राहुल गांधी जी, आज आपने सोनिया गांधी जी का वक्तव्य देखा होगा, सवेरे उन्होंने
पूरी कांग्रेस पार्टी ने, मैंने बार बार सवाल पूछा, ना नरेंद्र मोदी जवाब देता, ना मनोहर लाल खट्टर जवाब देता, ना दुष्यंत चौटाला जवाब देता। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई किसान की जिंस की खरीद करती है। जब एफसीआई रहेगी नहीं, मंडी रहेगी नहीं, तो फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी मिलेगा कैसे? 15.5 करोड़ धरती बीजने वाले वो भूमि के मालिक हो या बगैर हो, 15.5 करोड़ परिवार हैं या 62 करोड़ लोग हैं, जिनमें अपने यहां तो 80 पैसे से ज्यादा है। क्या उनके खेतों में से नरेंद्र मोदी और दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर फसल खरीद के ले आएंगे? आज के दिन भी सारी जिंस एफसीआई नहीं खरीदती। दिल्ली में किसी को ना पता हो, अपने को तो पता, हैफेड खरीदेगी, फूड एंड सिविल सप्लाईज खरीदेगी, एग्रो खरीदेगी और कई एजेंसियां खरीदेंगी और प्राइवेट वाले भी खरीदेंगे। जो शेलर वाले हैं, दूसरे हैं, आटा मिल वाले हैं, सब आके वहां से खरीदेंगे। आज भी एफसीआई 42,000 देश की मंडियों से और हरियाणा की लगभग 4,000 मंडियों से फसल खरीदने में असक्षम है। तो 15.5 करोड़ परिवारों के खेतों में से क्यों कर खरीद के लाओगे? मोर को दाना चुगाइयो, वहां रेट डिसाइड कर देगा मोदी। देगा कौन? चेयरमैन साहब। और लेगा कौन? और मिलेगा क्यों कर? इन 3 बातों का जवाब कोई नहीं देता। सच्चाई ये है कि खेती का व्यापार जो अपन बेचते हैं और जो बिकती है, ये 20 से 25 लाख करोड़ रुपए का है। ये है असली बात, मैं बता दूंगा आपको आज। 20 से 25 लाख करोड़ का पूरे देश में ही। इससे बड़ी मार्केट दुनिया में कोई को नहीं। अब तो 62 करोड़ लोग लगे हुए हैं उसमें, और जे 4 को मिल जाए या 3 को मिल जाए, होगी चांदी नहीं होगी, मोनोपोली होगी जी। बीएसएनएल क्यों कर फेल हुआ? अरे बीएसएनएल की जगह देख लो कौन आ गया, आ गया ना। हाँ जी। तो यहां भी 3 कंपनियां आएंगी, बस 3 कंपनियां 25 लाख करोड़ का व्यापार खा जाएंगी। और आखिर में उन्हें मुनाफा तब होगा जब गरीब किसान और मजदूर एक बात सुन ले, मजदूर, किसान और दुकानदार, उसको मुनाफा तब होगा जब वो तेरे पेट की रोटी खाएगा, तेरे बालकों की रोटी खाएगा। छोड़ दो राजनीति, अब पेट और रोजी और रोटी और भविष्य सबके ऊपर हमला बोल रहा है। जब तक वो सस्ती नहीं खरीदेंगे वो और उनके दलाल, तब तक उन्हें मुनाफा नहीं होगा। वो तब होगा जब ये खत्म होंगे, जब मंडी खत्म होंगी। मंडी में आज भी जब मैं जिंस लेकर जाता हूं, आज भी जब जमींदार जिंस लेकर जाता है, खेती करने वाला या मजदूर जिंस लेके जाता है, पटे पे लेने वाला आदमी जिंस लेकर जाता है, जिसके पास जमीन नहीं वो भी 2 किल्ले कई बार पटे पे लेके खेती करता है, तो उसकी इसलिए बिक सकती है। वो ये कह देता है मित्तल साहब 1888 का भाव या 1900 का भाव, 10, 20, 50 रुपए तो इधर उधर हो सकते हैं, उससे कम में बेचूंगा नहीं। क्योंकि वहां 20,000, 50,000 लाखों किसान और मजदूर जब जाते हैं, एससी बीसी के भाई जाते, उनकी कट्ठी ताकत मंडी में सरकार के ऊपर हावी हो जाती है। और जो प्राइवेट खरीदने वाला आता, राइस शेलर वाले, एक्सपोर्टर, वो भी ये कहते भाई देखो सरकार जब इतने पे ले रही, हम इससे कम में नहीं बेचा। और जे आपके खेत में खरीदनी हो ये ले, फिर तो जो आवेगा दलाल उसकी मर्जी है, पंडित जी कितने में खरीदेगा, सारा के रेट है, फिर सारा रेट नहीं होना। और जब जमींदार या किसान या जोतने वाला मर जाएगा, इन 62 करोड़ों में 70 पैसे अनुसूचित जाति के हमारे रविदासिया, वाल्मीकि और बैकवर्ड भाई।
उनके जब चवन्नी इधर नहीं होनी, चवन्नी उधर कहां से होनी? जब मुझे 1800 के 1400 मिलने लग रहे, तो जिसको 1/3 बटाई मिलनी है उसको कौन से 2000 की मिलेगी? उसे भी 1400 की मिलेगी, उसको फालतू भी मिलेगी। आज भी किसान हो या मजदूर हो, वो रविदासिया हो, वो वाल्मीकि हो, वो जांगड़ा समाज से हो, वो पांचाल समाज से हो, वो कश्यप समाज से हो, किसी समाज से, आज भी जितनी एक रोटी उगती है उतनी बस उतना बराबर से का काम है, कभी कभी टोटा होता। जिस दिन रेट और कम हो जाएगा उस दिन के खाओगे, और गरीब का परिवार कितने दिन चलेगा? जमींदार तो बन जाएगा, जमीन का मालिक तो बन जाएगा, गुलाम और मजदूर चले जाएगा सड़कों पे, उसे गांव छोड़कर जाना पड़ेगा, रोटी भी मिलेगी गांव में। SC BC के साथियों को रोटी ही मिलेगी गांव में। ये हालत कर दी मोदी, खट्टर, दुष्यंत चौटाला ने, जिनको हमने चाप से वोट देके पर्ची देके बनाया। दूसरी बात और बताइए, मोदी ये कहता है रोज, मैंने किसानों को आजाद कर दिया, उनकी बेड़ियां तोड़ दी, बिचौलिए खत्म कर दिए, ये कहीं भी बेच सकते हैं। ओ भाई, कभी हल्का मूठ पकड़ा हो तो पता चलेगा। आज भी किसान, इससे बड़ी झूठ क्या हो सकती है? सारे पत्रकार भाई खड़े, आज भी जमींदार जहां चाहे अपनी फसल बेच सकता, कोई पाबंदी नहीं है उसमें। मैंने कैथल मंडी में नहीं बेच रही, बहुत बार। पंडित जी एक और बताता हूँ, मैं मेरी जीरी हमेशा, ये बैठे साथी, नरवाना मंडी की वजह कैथल मंडी में बेचने आता, 100 रुपए 150 रुपए तेज मिलती है। वहां से 10 ट्राली के चक्कर लग जाते हैं, 5 ट्राली 10 ट्राली के गेड़े लगे, इतना तो डीजल नहीं लगता। सारे किसान अगर अपने को कुरुक्षेत्र रेट बढ़िया मिलने लग जाए, आप कुरुक्षेत्र ले जाएंगे। अपने की पाबंदी है तो इनको बावड़ों, या तो ये अपना बुर्बक बना रहे, इन्हें पता तो है जी। नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिसको देश का खेती का मंत्री बनाया, उसका एफिडेविट पत्रकार भाई खड़े, इनको निकालियो। उसने लिखा, मेरे पास ना खेती की जमीन है, ना मैंने कभी खेती करी। इस देश के प्रधानमंत्री ने कभी हल्का बूट पकड़ा नहीं, कभी कणक बाड़ी नहीं, कभी कणक बढ़वाई नहीं, कभी जीरी की प्योद लगाई नहीं, कभी लगवाई नहीं, कभी सौदा लेकर बाजार आए नहीं, कभी सौदा बेचने गए नहीं। कृषि मंत्री भी ऐसा है, प्रधानमंत्री भी ऐसा ज्ञान हमें देते कि हमने आजाद कर दिया। 86% इस देश का किसान, 86% 5 एकड़ से कम का मालिक है। ये मैं नहीं कह रहा, 2015-16 का कृषि सेंसस कहता है। आखिरी बार किसानों की गिनती 2015-16 में सरकार ने करी थी, उसमें आया 5 एकड़ से कम का 86% है, उसमें से 80% पंडित जी 2 एकड़ दिया उससे कम का। मुझे बता दो, कैथल का जमींदार, नंबरदार जी तो तकड़े जमींदारों में आपको ये इन्हीं से लगा दो, क्या आप अपनी फसल कलकत्ता बेचकर आ सकते हो? क्यों कर लेके जाओगे आप? आपने क्यों ब्योते को नहीं? 2 किले वाला जमींदार तो सोनीपत ले जाके नहीं बेच सकता अपनी फसल। उसे तो माफ करना, दाता वाले किसान को तो नरवाना जाने की दिक्कत है, और सांगण वाले को यहाँ अगर उसके पास ट्रैक्टर ट्राली का इंतजाम ना हो तो कैथल मंडी तक आने का संकट। चाय पैदा करने वाला आसाम का किसान कैथल आके चाय क्यों कर बेच के जाओगा बताइए? रबड़ पैदा करने वाला केरल का किसान दिल्ली में रबड़ क्यों कर बेच के जाएगा? नारियल पैदा करने वाला ये सारा जो जमींदार है अपना, जो किसान है और मजदूर है, ये नारियल तोड़ के यहाँ क्यों कर बेच के जाएंगे अपने कैथल में? और आप अपनी जीरी और कणक मद्रास बेचने क्यों कर जाएंगे? और बंगाल वाले चौड़ यहाँ से क्यों कर लेके जाएंगे? असंभव है, हो ही नहीं सकता, हमारे बस की बात ही नहीं। तो ये हमारा बेवकूफ, हमें समझते हैं पागल है, हम बेवकूफ हैं। 86% किसान तो मंडी तक अपनी फसल मसा ले जाता,
माथड़ साथी से किसी के इसकी ट्राली मांग ली, ट्रैक्टर मांग लिया, किसी का और कोई छोटा मोटा 4 व्हीलर मांग लिया, अपना ले गया बेचा। असली में वो सेंटर पे बेच के राजी है, वो सेंटर से आगे भी नहीं जाता। ये हमारे साथ ये कल। और तीसरा मुझे एक बात बताइए, जिस दिन सरकारी खरीद बंद होगी, जिस दिन एमएसपी पे तेरी फसल नहीं खरीदी गई, उस दिन राशन की दुकान पे हिंदुस्तान के गरीब को सस्ता चौल और सस्ता आटा और अनाज दोगे क्यों कर गेहूं, जब खरीदनी नहीं तो? इसका मतलब 2 बार टोटा होएगा। एक, आपसे तो खरीदेंगे सस्ती, कंपनी खरीदेंगी महंगी, और एक बार तो वहां मुनाफा कमा के फिर वो महंगा सरकार को बेचेंगे, राशन की दुकान पे सस्ता देने के लिए। एक उदाहरण दूं, मैं लिख कर लाया आज आपको, एक उदाहरण देता हूं आपके साथ क्या, अपने साथ क्या बनने वाली। चना चलो आप तो लगाते नहीं, चना सरसों थोड़ा अपने से कलायत से तड़े लगती, पर एक उदाहरण देता हूं आपको। चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य ईद बढ़ाकर 4800 किया। पहले मेरे ख्याल 4500 या 4600 था, 4600 था, 4600 4500 था। 4500 वाला चना जो खरीदा था 4 महीने के बाद 5500 में बिक रहा है। जमींदार का तो बिका नहीं 4000 पे भी, उसने तो 3800 में पीटा। पूछ लो जाकर, पर्चे खोल ले, यहां से लेके सिरसा और महेंद्रगढ़ तक के पर्चे खोल के देख लो राजस्थान। तारा तो बिका 3800 पे। 4 महीने बाद आज 5500 का रेट है। आज वाला रेट देखा, सरसों रेट अब 4425 की है, पहले शायद 4200 था। कि जमींदार की सरसों बिकी 3200 और 3300 में। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, भिवानी, किसी से पूछो, उसका रेट है 5534, 6 महीने बाद। आज तो अपनी पीआर तो ईब सरकारी रेट लिख रहा 1888 का, तो ईब 1400 में बिक रही है अपने जिले में। दूल्हा चीका के अंदर कल 1400 में बिकी, और 2000 क्विंटल से ज्यादा खरीदते, 4000 खरीदे, 2000 खरीदे, क्यों? ऊपर से कानून बदल। सारे हरियाणा के अंदर करनाल लो, कुरुक्षेत्र लो, असम लो, यमुनानगर लो, अंबाड़ा लो, राजौन लो, दूल्हा चीका लो, कैथल लो, कलायत लो, नरवाना लो, पूरे हरियाणा के अंदर हाहाकार मचा। कोई खरीद पहली बार पंजाब वाले अपने बेचने आया करते थे, पहली बार अपना जमींदार पंजाब जाने लगा बेचने। अगर आज पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी द्वारा जो 3 अध्यादेश कानून जो सरकार द्वारा लागू किए गए थे, कांग्रेस का ये आरोप है, बिल्कुल ठीक। अगर पीछे की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है, इसकी अगुवाई करें, उनके नेतृत्व में आज प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। क्योंकि इनका ये आरोप है जो भाजपा सरकार द्वारा जो नियम लागू किए गए थे वो काले कानून है, जिसमें किसान, आड़ती, मजदूर जो है वो पिसकर रह जाएगा। और आज जिस तरह से महात्मा गांधी जी की जयंती है, उसको लेकर आज इस आंदोलन की शुरुआत की गई है, जिसका नाम किसान मजदूर दिवस जो है वो रखा गया है। लेकिन साफ तौर पर हम बात करें, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बैनर लेकर निकले हैं, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी 3 काले कानून जो है उनको वापस लो, ये सभी बैनर लेकर जो है सड़कों पर जो है भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो निकले हैं। और पूरे प्रदेश में ये आंदोलन का जो है आगाज किया गया है। साफ तौर पर इनका ये कहना है, अगर सरकार अगर तीनों काले कानून अगर वापस नहीं लेती है तो ये प्रदर्शन और जारी रहेगा। आप देख रहे हैं हाथ में बैनर लेकर जो है कांग्रेस के तमाम जो
कार्यकर्ता है रणदीप सिंह सुरजेवाला मौके पर मौजूद हैं। और आज पूरे प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन चला हुआ है, कैथल में हम मौजूद हैं। जो कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन जो है सीधी स्मारक से चला, पार्क रोड से होते हुए अब पेहवा चौक पर पहुंचा है, जहां पर नायब तहसीलदार को जो ज्ञापन दिया जाएगा। लेकिन साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो सरकार द्वारा ये आरोप है कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि जो अध्यादेश नियम जो तानाशाही तरीके से जो लागू किए गए हैं, उनके खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। बैनर भी जो है साफ तौर पर देखे जा सकते हैं कि किसी किसान विरोधी तीनों काले कानून हैं उनको वापस लो, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करें, अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर अगर कोई खरीदता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान हो, किसान विरोधी खट्टर और मोदी सरकार, तमाम ऐसे बैनर लेकर जो है आज कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। साफ तौर पर उनका ये कहना है अगर ये काले कानून अगर वापस नहीं हुए तो हम ये प्रदर्शन जो है आगे और भी उग्र जो है रूप धारण कर सकता है, क्योंकि जो कि सरकार द्वारा जो कानून ये लागू किए गए हैं ये किसान आड़ती मजदूर के लिए हितैषी नहीं है, ये किसानों को बर्बाद, मजदूर को बर्बाद और आड़तियों को बर्बाद करने के लिए लागू किए गए हैं। साफ तौर पर इस बारे में हम रणदीप सिंह सुरजेवाला से ही बात करेंगे, उनका इस बारे में क्या कुछ कहना है। आज पूरे हरियाणा में किसान, मजदूर, दुकानदार अधिकार दिवस, आज उसका आह्वान कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में किया है। पूरे देश के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र में ये आह्वान है। मोदी, खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने खेत और खलिहान पर आक्रमण बोला है। भारतीय जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला मिलकर किसान और मजदूर की हरित क्रांति को हराना चाहते हैं। किसान, मजदूर और दुकानदार की आजीविका और रोजी रोटी छीनना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी, भाजपाई मनोहर लाल खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला जी खेत और खलिहान को चंद पूंजीपतियों के सिक्कों की खनक के आगे बेच देना चाहते हैं और इसलिए इस निर्णायक संघर्ष का आह्वान किया है। जब तक ये तीनों कृषि विरोधी काले कानून खत्म नहीं हो जाएंगे, हमारा संघर्ष जारी रहेगा और इन तीनों काले कानूनों को, खेती विरोधी काले कानूनों को खत्म करवाकर ही हम चैन से बैठेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक देश के किसान, हरियाणा के किसान, हरियाणा के SC BC के हमारे भाइयों, छोटे दुकानदारों और मजदूरों की ड्योढ़ी पर हम मनोहर लाल खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला जी और नरेंद्र मोदी उनके घुटने वहां नहीं टिकवा देते। राहुल गांधी जी का हरियाणा दौरा है जी, राहुल गांधी जी का हरियाणा दौरा है और अनिल भी धमकी दे रहे हैं कि हम घुसने नहीं देंगे। राहुल गांधी जी ने किसान मजदूर अधिकार यात्रा की शुरुआत 4 तारीख को पंजाब की भूमि से की है, मोगा मंडी से। यह यात्रा 6 तारीख को पेवा बॉर्डर से हरियाणा में एंटर करेगी। भारतीय जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला की पिंडी कांप रही हैं, उनका मन घबरा रहा है। दुष्यंत चौटाला जी तो अब सड़क मार्ग से और मुख्यमंत्री तो सड़क मार्ग से चलते भी नहीं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं। उनके सांसदों और विधायकों का बहिष्कार हुआ है। ऐसी घबराई डरपोक सरकार कायरतापूर्ण अगर कोई कार्रवाई करेगी तो परिणाम वो खुद भुगतेंगे। हम गिरफ्तारियां देंगे गांधीवादी तरीके से, पर किसान की, मजदूर की, दुकानदार की लड़ाई को झुकने नहीं देंगे। सर, PK दास जी का एक बयान आया है कि अगर आड़ती धान नहीं खरीदेंगे तो सरकार खुद खरीदेगी और पैसा किसान के खाते में जाएगा। क्यों नहीं खरीद रही सरकार? मैं अधिकारियों के बयान पर वाद विवाद नहीं करना चाहता। धान खरीदने की जिम्मेवारी दुष्यंत चौटाला उस विभाग के मंत्री हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की है। कैथल के अंदर धान 1888 की बजाय 1400 पर पिट रहा है। मुख्यमंत्री जहां से खुद विधायक हैं वो करनाल मंडी अटी पड़ी है, किसान बेहाल है, बदहाल है। और केवल यही नहीं, खुद उचाना मंडी के अंदर जिन्होंने गलती से जो पछता रहे हैं, दुष्यंत चौटाला को चुनकर भेजा था, आज वहां किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। क्या दर दर की ठोकरें, बर्बादी और बदहाली किसान के नाम? और हेलीकॉप्टर
खट्टर और दुष्यंत चौटाला के नाम अब ये नहीं चलेगा। सर राहुल गांधी कैथल भी आ सकते हैं? जी नहीं, मैंने आपको जो यात्रा का रूट बताया, ये यात्रा दिल्ली तक है। राहुल जी अवश्य आएंगे कैथल, पर एक और कार्यक्रम में बाद में आएंगे। धान खरीदने का दावा दुष्यंत चौटाला कर रहे थे, लेकिन 4 दिन से मंडी में खरीद नहीं शुरू हुई। आदरणीय मित्र, मैं इसका जवाब दे चुका। सच्चाई ये है कि ना मनोहर लाल खट्टर जी ना दुष्यंत चौटाला एक भी मंडी में गए, क्योंकि अगर जाते तो उन्हें किसान और मजदूर और व्यापारी के इतने भारी गुस्सा झेलना पड़ता कि उनके पांव उखड़ जाते और आज ही इस्तीफा देना पड़ता। राहुल गांधी जी को ये कहा था दुष्यंत चौटाला ने, अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा तो दुष्यंत चौटाला कहते थे मैं इस्तीफा दूंगा। मैं आज कहता हूं मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी, आप इस्तीफा दो, क्योंकि आप धान खरीदने में फेल साबित हुए। सर बड़ौदा उपचुनाव में क्या रहेगा? बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सर क्या, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर वो जल्द बताएंगे आपको।